बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो उसमें हम आज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखने वाले हैं। तो डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर को कैसे लाया जा सकता है वो देखने वाले हैं बच्चों। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिएगा और समझ लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सब। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पॉइंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल फॉर्म आपने देखा है, डेसिमल पॉइंट आपको पता है। तो हम देखते हैं कि जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, मतलब जो भी रैशनल नंबर होता है वो हमने देखा कि फ्रैक्शन में होता है, उसे ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो 7/4 है बच्चों। तो हम पहले जो प्रैक्टिस सेट है उसके पहले का है कि आपको समझना है कैसे डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, उसे क्या कहना है, ये आपको सीखना है। तो ये वीडियो भी आपको देखना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट मत देखिएगा, जो भी आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो भी आप देखिएगा। तो 7/4 है। अब इसको हमें डिवाइड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 7 बीच में लिखेंगे बच्चों, और जो भी नीचे होता है डिनोमिनेटर में, उससे हमें डिवाइड करना होता है। तो 7/4 मतलब 7 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। तो 4 से 7 को हमें डिवाइड करना है। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 किया, कितने रह गए? माइनस करना है तो 3 रह गए। अब क्या करना है? डिवाइड तो हमारा पूरा नहीं होगा, तो हम 0 ले सकते हैं। तो 0 लेने के लिए हमें यहाँ पॉइंट देना है और 0 लेना है, और वही 0 नीचे भी लेना है आपको। तो हमारा 30 हो जाएगा। लेकिन जब भी हम यहाँ पॉइंट लेते हैं तब ऊपर भी पॉइंट आपको देना है। तो ये डेसिमल पॉइंट लाया हमने, क्योंकि हम 0 ले रहे हैं। जब भी हम ज़्यादा 0 लेते हैं, जो नहीं होता वो ले सकते हैं, तब हम इस डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं। तो चलिए अब 30 को डिवाइड कीजिए। तो 4 का टेबल बोलना है, तो 4 7 जा 28 आता है। तो 7 जा लिखना है आपको और 28 नीचे लिखना है, माइनस करना है। तो कितने रह गए? 10 में से 8 गए तो 2 रह गए, और यहाँ 0 आ गया। तो अब 2 रह गया है बच्चों। तो क्या करना है? और एक 0 लेना है, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो गई डिवाइड की। तो 0 लेते हैं। तो बार बार डेसिमल पॉइंट को नहीं देना है, सिर्फ फर्स्ट बार 0 लेते वक्त आपको यहाँ डेसिमल पॉइंट देना है और ऊपर भी डेसिमल पॉइंट को देना है। तो चलिए अब हमारा सेकंड 0 हमें लेना है 2 के ऊपर। तो 4 का टेबल बोलिएगा। तो 4 5 जा 20 आता है, तो 5 जा लिखा, तो नीचे 20 लिखा, 4 5 जा 20 है। तो यहाँ हमारी डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है बच्चों। डिवाइडिंग 7/4, द रिमाइंडर इज 0। क्या आ गया हमारा? 7/4 किया हमने, डिवाइड किया, तो क्या आ गई? रिमाइंडर 0 आ गई। मतलब जब भी हमारी रिमाइंडर 0 आती है तो हमारी डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और इससे हमें सच डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो इसे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलना है। तो 7/4
इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, हमने डेसिमल पॉइंट में आंसर लाया है, तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर है। तो इससे हमें बोलना है जो भी आपको ऐसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और आपका आंसर पॉइंट में आता है और जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलती है तब उस फॉर्म को आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलना है। तो ये कौन सा टाइप है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है बच्चों। तो ये हम लिखते हैं, जब भी डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो उसको बोलना है टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट फॉर्म, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो ये यही आपको सीखना है कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपका डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो क्या हमें बताता है कौन सा फॉर्म है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल सेकेंड। तो एग्जाम्पल सेकेंड जो है वो है 7 डिवाइडेड बाय 6, 7 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अब हमें डिवाइड करना है। तो कौन सा नंबर अंदर लेना है बाहर लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी डिवाइड में है वो आपको बाहर लेना है और जो फर्स्ट है न्यूमरेटर में वो अंदर लेना है। तो 7 लिया, डिवाइडेड बाय 6 है तो लिखा 7 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको क्या करना है, तो डिवाइड करना है इसको। 6 1 जा 6। तो अब क्या हो गई, रिमाइंडर क्या रहेगी, 7 में से 6 गया, 1 रह गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ है तो हमें 0 लेना पड़ेगा। और 0 लेने के लिए हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट देना है और 0 लेना है और उसी वक्त हमें ऊपर भी डेसिमल पॉइंट देना है, क्योंकि आप भूल जाते हो डेसिमल पॉइंट देना। तो यहाँ जब भी आप लेते हो तो ऊपर भी देना है डेसिमल पॉइंट को और ये जो 0 है वो नीचे लाना है आपको। फिर से डिवाइड करना है तो 6 1 जा 6 आ जाएगा और हम माइनस करते हैं तो 10 में से 6 गए तो 4 रह गए और 1 आपका दिया तो 0 आ गया। अब क्या करना है, फिर से आपको 0 लेना है और कंप्लीट तो प्रोसेस नहीं हो गई है हमारी, तो दूसरा 0 लिया हमने और 0 वो नीचे लिया। तब आपको डेसिमल पॉइंट नहीं देना है, सिर्फ फर्स्ट बार ही डेसिमल पॉइंट को देना है। तो 0 लिया, अब डिवाइड कीजिएगा, टेबल बोलिएगा तो 6 6 जा 36 आता है। तो 6 6 जा 36 का लगाया और अब क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 में से 6 गए, 4 रह गए और जो 1 हमने लिया था वो उसको वापस कर दिया तो 0 आ गए यहाँ, तो 4 आ गया। फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा और 0 लिया, अब फिर से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36 का ही लगेगा। तो 6 6 जा 36 लिखा। अब माइनस कीजिएगा तो 10 में से 6 गए तो 4 रह गए और उसका 1 जो हमने यहाँ लिया था वो वापस कर दिया उसको, तो 0 रह गए, मतलब 0 रह गया और यहाँ फिर से 4 आ गया है। अगर आपने देखा तो पता चलेगा कि यहाँ 4 आया बच्चों, फिर से 4 आया, यहाँ 40 40, फिर से अगर 0 लेंगे हमें तो 40 ही आएगा और 6 का ही जो हमें है वो लगाना पड़ेगा। तो 6 ही लगाना पड़ेगा, आगे आगे 6 ही आएगा आपको। तो तब उस फॉर्म को हमें क्या कहना है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो वही आपको सीखना है कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर पहले लिखते हैं,
7/6 इज इक्वल टू 1.66 और 1.1 है और 6 आगे भी आप जो भी लगाएंगे इसको डिवाइड करेंगे और 6 ही आएगा। तो कितने बार हम 6 लिखेंगे? तो ज़्यादा हम नहीं लिख सकते क्योंकि वही नंबर आएगा। तो हमें उस पर ऐसा पॉइंट देते हैं। अगर 1 नंबर बार बार आने लगे तो आपको उसको क्या करना है, आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 1.60, क्योंकि 6 आपका बार बार वही आएगा। तो इसका आंसर है 1.16 और 6 बार बार आता है, इसके लिए ऊपर पॉइंट दिया है। तो इसे बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो लिखते हैं इसको क्या बोलना है ऐसे फॉर्म को, जब भी नंबर वही बार बार आने लगता है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म बोलना है। तो लिखते हैं ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो ये हमारे दो टाइप हो गए। एक था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, जो कि वहाँ जो हमारी डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाती है, तो हम डेसिमल पॉइंट में जो हमारा आंसर आता है उसे बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और अब हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है क्योंकि बार बार हमारा 4 आएगा, फिर से 40 होगा, फिर से हमें 36 लेना पड़ेगा और वही 6 हमारा बार बार मिलेगा। तो उसे बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। और एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 5/6। तो 5/6 इज इक्वल टू क्या लिखना है, 0.833। तो इसका आंसर ऐसा आता है 0.833। तो 3 बार बार आने लगता है, तो उसका आंसर हम 0.83 और ऊपर पॉइंट दे सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 4th एग्जाम्पल कैसा है। तो अगर 22/7 है बच्चों और उसका आंसर हमारा आ जाता है 3.148। तो दूसरा लेते हैं, ये बहुत बड़ा है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और एक एग्जाम्पल है जो कि अलग है थोड़ा। तो 23/99 होगा, तो डिवाइड करके उसका आंसर हमें मिलेगा 0.2323। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 23 बार बार आने लगता है, तो उसको हम 0.23 लिखना है और उस पर हमें ऐसी लाइन दिखानी है। तो ये जो लाइन दिखानी है उसे हमें बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म, क्योंकि डिवाइड जब आप करोगे तो 23 बार बार वही आने लगता है। 23 आ गया, फिर से 23 आ गया, फिर से 23 आ गया, तो क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। और उसके ऊपर हम ऐसे लाइन डालते हैं। और जब सिर्फ 1 नंबर बार बार आता है तो हम उस पर ऐसे पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 नंबर बार आ रहा है 6, लेकिन यहाँ 2 3 आया है और भी आपको नंबर आएंगे 2 3 4 2 3 4, तो उसको ऐसे लाइन आपको दिखानी है और उसे ही हमें बोलना है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो और एक है जो वी नो दैट एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो रैशनल नंबर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों यही हम रुकते हैं, आपको यही सीखना था, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ वीडियोस देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।